जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई एएसआई 2020-21 की वैकेंसी जो चल रही, जिसका कि सेकंड फेज का डीबी पीएचडी कल 23 मई 2022 को समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल जो 23 मई था उसमें डीबी पीएचडी में कितने फिट, कितने अनफिट और कितने लोग एब्सेंट रहे। साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके डीबी पीएचडी में कुल लगभग कितने फिट अनफिट हुए हैं। साथ ही हम कुछ आपके टाइपिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और कुछ अन्य क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उन सभी को मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो प्लास तक जरूर बने रहिए। देर न करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आपके डीबी पीएचडी अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता है 4,436 कैंडिडेट का आपका डीबी पीएचडी चल रहा था सेकंड फेज के लिए। तो इसमें देख सकते हैं 23/5/2022 को टोटल 1156 कैंडिडेट को बुलाया गया था और उसके बाद 24 कैंडिडेट और थे जिनको कि एक्स्ट्रा ऐड किया गया था, जो पहले फेज के डीबी पीएचडी में छूटे थे या फिर किसी कारणवश से नहीं पहुंच पाए थे। तो उस सभी को 24 को ऐड किया गया था, वो भी लखनऊ में ऐड किया गया था। आइए आज का डाटा देख लेते हैं। तो जिसमें देख सकते हैं आपका आगरा में 212 बुलाए गए थे, जिसमें कंफर्म डाटा मिल गया 45+ कैंडिडेट एब्सेंट और अनफिट किए गए हैं। बरेली की अगर बात करें 82 बुलाए गए थे, जिसमें लगभग 40 लोग एब्सेंट और अनफिट हैं। इसका मैं दिखा दूंगा। एक साथी है जिन्होंने कमेंट बॉक्स में बताया था कि लगभग सर 40 के अप्रॉक्सीमेट थे जो कि अनफिट और एब्सेंट हुए थे। ऐसे ही देख सकते हैं गोरखपुर में 30+11, ये तो कन्फर्म डाटा था। कानपुर की अगर बात करें तो 31+ लोग हैं, इसका भी कन्फर्म है। साथ ही देख सकते हैं लखनऊ की अगर बात करें तो 230, इसको भी एक दोस्त ने कन्फर्म किया है कि करीब 40 से अधिक ऐसे कैंडिडेट थे जो कि एब्सेंट या अनफिट किए गए हैं। साथ ही मेरठ में देख सकते हैं 215 को बुलाया गया था। 34+ अनफिट किए गए थे और 6 वो अनफिट किए गए थे जो अपील किए थे। तो उनका लगभग 40+ इनका कंफर्म है। बाकी एग्जैक्ट डाटा इनका कंफर्म नहीं हो पाया। हालांकि लिस्ट मिली है लेकिन उसमें काउंट कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि एब्सेंट वालों को कहाँ मेंशन किया है। इसमें एब्सेंट को नहीं दिखाया है। हो सकता है कि 215 लोग को बुलाया था तो 15 एब्सेंट हो, तो ऐसे हो सकता है 55 हो जाएंगे। हालांकि इसका कंफर्म नहीं हो पाया है। प्रयागराज की अगर बात करें तो 207 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से एक साथी बता रहे थे कि करीब 60 लोग को एब्सेंट किया गया और अनफिट वालों की संख्या 15 से 20 है। एक साथी बता रहे थे कि अप्रॉक्सीमेट 90 एब्सेंट और अनफिट किए गए हैं। तो इसका कंफर्म डाटा नहीं है, लेकिन हाँ एक लिस्ट आई है। लिस्ट बहुत ज़्यादा ब्लर है, अभी मैं उस लिस्ट को भी दिखाऊंगा, इसलिए उस पर कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि कितने एब्सेंट है कितने अनफिट हैं। लेकिन उनका डीबी पीएचडी था, उन्होंने फोटो क्लिक की थी तो वो बता रहे थे। इस बेस पे मैं बता रहा हूँ कि लगभग 90, तो मैं इसको 80+ मान के चल रहा हूँ। साथ ही अगर बनारस की बात करें तो 32 लोग को बुलाया गया था, लगभग 15+ लोग डीबी पीएचडी में अनफिट और आपके एब्सेंट हुए थे। तो दोस्तों ये हो गया पूरा डाटा। अब आइए पहले फोटोज देख लेते हैं, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये कोई इंडियन कुछ करके इनका है जिन्होंने कमेंट किया था। सर कानपुर में 31 अनफिट थे, तो वो डाटा मैंने आपको बता दिया था। साथ ही देख सकते हैं प्रयागराज में एक लोगों ने बताया कि 50 तक एब्सेंट थे और उसके बाद एक साथ उसी में एक लोगों ने कमेंट भी किया था जो लगभग प्रयागराज में अनफिट हुए थे वो 20 से ज़्यादा हैं। तो इनका ये डाटा था। अगला देख सकते हैं ये जो एब्सेंट किए थे कानपुर का अपडेट दिया था इन्होंने। देख सकते हैं इसमें कि माफ़ी चाहता हूं सर लेकिन आपका डाटा गलत है, बट बहुत ज़्यादा कानपुर में आज 28 बाहर हुए हैं 62 में। तो दोस्तों मैं जो डाटा दिया था उसमें एक साथी गए थे, उनका मॉर्निंग में ही डीबी पीएचडी हो गया था। तो उस समय उन्होंने बताया था कि 2-3 लोग को मेरे सामने अनफिट किया, बाकी वो चले आए थे। तो वो मैं दिया था कि 2+ का तो कंफर्म है, बाकी जितने हुए होंगे अगर कोई साथी गया हो तो वो कंफर्म करे। तो इन्होंने कंफर्म किया है। साथ ही देख सकते हैं ये लिस्ट मांग रहे हैं लखनऊ का। साथ ही मैं बता दूं आपका लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, ये ऐसे सेंटर है जहाँ पे या लिस्ट लग नहीं रही है, या अगर लग रही है तो उसको मिल नहीं पा रही है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मिल नहीं पा रही या फिर जो भी हो रहा है, तो यहाँ पे लिस्ट का अपडेट नहीं मिल पा रहा है। साथ ही अगर आपने डीबी पीएचडी कराया, आपके डीबी पीएचडी के समय जब आपका फाइनल वेरिफिकेशन हो जाता है हाइट और चेस्ट होने के बाद या हाइट और वेट होने के बाद, तो आपसे एक सिग्नेचर कराया जाता है। एक फाइल पे, एक पेज पे आपसे सिग्नेचर कराया जाता है। अगर आपको वो सिग्नेचर करने के बाद आपको कहते हैं जाइए, तो आप फिट हैं, उसको लेकर आप मत परेशान होइए। अगर आपको रोका जाता है या फिर अपील का फॉर्म दिया जाता है, आपको बताया जाता है तो आप अनफिट होते हैं, वो आपको बताया जाता है कि आप अनफिट हैं। तो दोस्तों जितने लोग को ये नहीं बताया गया कि आप अनफिट हैं तो आप मान के चलिए आप फिट हैं। लिस्ट के लिए ना परेशान होइए, अपनी टाइपिंग को फोकस करिए, टाइपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। साथ ही अगला देख सकते हैं ये बरेली का। इन्होंने बताया था कि बरेली में एब्सेंट एंड फेल अप्रॉक्सीमेट 40 है। तो दोस्तों मैंने उसको भी मेंशन कर दिया कि 40 लगभग लोग बरेली में हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, ये देख सकते हैं ये प्रयागराज की लिस्ट है जिसमें कंफर्म नहीं हो सकता कि कितने एब्सेंट है, कौन सेलेक्टेड है, कौन रिजेक्टेड है, कौन एब्सेंट है। देख सकते हैं ये थोड़ा ब्लर ज़्यादा है। हालांकि ये 23 की ही लिस्ट है। जो साथी भेजे तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में बताया भी था। देख सकते हैं ये लिस्ट वहीं की है, 23 की, ये प्रयागराज की। और साथ ही ये भी देख लीजिए, ये भी 23 का है प्रयागराज का। तो इसमें देख सकते हैं एब्सेंट, सेलेक्टेड, वेरीफाइड, नॉन वेरीफाइड, जो भी देख सकते हैं। जैसे इसमें कंफर्म हो जा रहा है कि वेरीफाइड है कि नहीं है। ऐसे ही और भी लिस्ट है। तो ये 4 पेज की ये लिस्ट थी। बाकी ये लिस्ट आप कल देख ही चुके होंगे। देख सकते हैं जितने एब्सेंट थे पैनल 4 में 35 का जो फिट अनफिट है टोटल ये भी है। उसके बाद ये भी था। आपने ये पूरी लिस्ट कल आप देख सकते हैं। जिन्होंने अपील किया था उसका पूरा मेंशन किया गया था। जैसे ये देख सकते हैं, ये भी लिस्ट आपने देखी थी डीबी पीएचडी के लिए। मथुरा की लिस्ट भी आपने देखी थी, ऐसे ये लिस्ट भी देखी थी। तो दोस्तों जितना मैंने डाटा दिया है अभी तक वो कंफर्म डाटा देने का प्रयास किया हूँ लिस्ट के वाइज, जिससे कि आपको कोई इशू ना हो कि हाँ कितने हुए कितने नहीं। देख सकते हैं दोस्तों ये आपके 21 की थी। ऐसे ये भी देख सकते हैं, ये भी आपके 21 का है जो वेरीफाइड और एब्सेंट लिखा है। रिजेक्टेड का ये भी देख सकते हैं 21 का है प्रयागराज का ही। ये भी देख सकते हैं 21 का है प्रयागराज का। ये देख सकते हैं आपका प्रयागराज का 20 का था। ऐसे ही
ऐसे ही ये देख सकते हैं, ये प्रयागराज का आपका 20 का है। ये जितना भी मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ सब टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी कम्युनिटी पे भी पोस्ट है कुछ, वहाँ से भी देख सकते हैं। देख सकते हैं पूरी लिस्ट है, जितना मैंने दिखाया अभी तक सभी पूरी लिस्ट लगी हुई है। तो ये हो गया आपका जो DBPST के अपडेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके जो कुछ क्वेश्चन हैं उसकी बात की जाती है। टोटल अगर बात कर ले दोस्तों कि अप्रॉक्सीमेट कितने डिस्क्वालीफाई हुए, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहा हूँ कि लगभग 40% डिस्क्वालीफाई और एब्सेंट है आपके DBPST में। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कम हुए होंगे। मान के चलिए कि आपके लगभग 50-50 का रेशियो चल रहा है, तो मैं मान रहा हूँ कि 1800 लोग करीब एब्सेंट और अनफिट हुए हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, तो जैसा भी होगा भर्ती बोर्ड अभी नोटिस हो सकता है पब्लिक करेगी फर्स्ट और सेकंड फेज मिला जो आपकी DBPST हुई है, टोटल कितने कैंडिडेट हुए हैं। तो दोस्तों सबसे बात कर लेते हैं आपके जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या थर्ड लिस्ट आ सकती है। मुझे नहीं लगता कि थर्ड लिस्ट आएगी दोस्तों। हो सकता है कि जैसे अप्रॉक्सीमेट 5000 कैंडिडेट दोनों फेज को मिला के अगर क्वालिफाई हो रहे हैं, और इन्होंने जैसा कि आपने देखा था कि पहले लिस्ट में जो 4300 कुछ कैंडिडेट का निकाला था, तो उनको जितने अगर इससे अधिक कैंडिडेट चाहिए होता तो ये पहले लिस्ट में निकालते। तो अगर 4000 से 5000 कैंडिडेट इनके पास हैं ऑलरेडी टाइपिंग के लिए, तो टाइपिंग ये कंप्लीट कराएंगे मेरे अकॉर्डिंग। बाकी उसके बाद अगर टाइपिंग में जो आपके स्टेनो की खास करके अगर बात करें, स्टेनो के अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कि आफ्टर टाइपिंग आपकी कट ऑफ डाउन करके और कैंडिडेट को बुलाया जाए, थर्ड लिस्ट आ सकती है। लेकिन ये टाइपिंग के पहले मुझे पॉसिबल नहीं लगती है। बाकी भर्ती बोर्ड अगर पहले दे देता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही उसमें अगर बात करें आपके अकाउंट्स के जो कैंडिडेट हैं, साथ ही मिनिस्ट्रियल वाले जो कैंडिडेट हैं, अगर वो अगर ये कहें कि थर्ड लिस्ट आ सकती है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि उनकी थर्ड लिस्ट आए। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि कट ऑफ कितना बढ़ सकता है या कितना रह सकता है। तो दोस्तों जो पहले फेज में क्वालिफाई थे, जो पहले फेज का कट ऑफ था, कट ऑफ उससे अधिक तो नहीं जाएगी जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि टाइपिंग में आपकी स्पीड अच्छी है, टाइपिंग की टाइमिंग भी आपको काफ़ी अच्छी मिल गई है। लेकिन जो आपकी अगर बात की जाए कि टाइपिंग का रेशियो क्या रहता है, तो 3 में से 1 कैंडिडेट ही मुश्किल से पास हो पाता है। तो अगर अभी भी 4000 क्वालिफाई है, मान लीजिए 5000 क्वालिफाई है, तो उसमें से ये कंफर्म नहीं है कि आपके टोटल मिल जाएंगे। वो भी मान के चलिए कि लगभग आपके 30 से 35% ही टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। और दूसरी बात है, जो भर्ती बोर्ड है आपकी स्क्रूटनी भी कराती है, आपके DBPST के बाद भी आपकी स्क्रूटनी चलती रहती है, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वेरीफाई होते रहें कि हाँ डॉक्यूमेंट आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया वो उसका डेट कब का है, वो सबमिट सही है, वो सही डॉक्यूमेंट है कि नहीं, उसकी स्क्रूटनी चलती रहती है। तो उसमें भी हो सकता है कुछ लोग बाहर हो। अब बात कर लेते हैं कि टाइपिंग कब तक हो सकती है। टाइपिंग के लिए कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि हो सकता है आपके अगर सब कुछ सही रहा, अगर मान लीजिए थर्ड लिस्ट नहीं आती है, अगर आपकी टाइपिंग ही करानी है भर्ती बोर्ड को, तो मे भी आपका 15 जून के पहले आपकी टाइपिंग कंप्लीट करा ले भर्ती बोर्ड। क्योंकि जहां तक सूचना प्राप्त हुई है कि दरोगा जो आपकी UPSI की भर्ती चल रही है, साथ ही UPASI जो आपकी लिपिक लेखा और गोपनीय की वैकेंसी चल रही है, दोनों को अप्रॉक्सीमेट जुलाई तक आपको ट्रेनिंग पे भेजना है। तो दोस्तों अगर ये चल रहा है तो हो सकता है कि आपका टाइपिंग जल्दी से जल्दी कराई जाए। और उसके बाद बात करें अगर टाइपिंग में स्पीड कौन सी काउंट होती है, एक कैंडिडेट ने पूछा था, तो दोस्तों बता दें आपकी जो नेट स्पीड होती है वही काउंट होती है। एक कैंडिडेट ने पूछा था कि क्या 5 स्ट्रोक 1 वर्ड होगा या फिर पूरा एक वर्ड होता है उसको काउंट होगा। स्पेस की प्रेस करने के बाद जो एक वर्ड होता है, चाहे वो 7 कैरेक्टर का हो, चाहे 10 कैरेक्टर का हो, चाहे 5 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर जो भी हो, तो उसको काउंट करेंगे। तो दोस्तों अभी तक जो होता आया है वो 5 स्ट्रोक का 1 वर्ड होता है कंप्यूटर ऑपरेटर के अकॉर्डिंग। बाकी अभी जो मृतक आश्रित का लेकर आपका जो मृतक आश्रित को लेकर कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ गया है उनकी टाइपिंग की वजह से। तो दोस्तों उसको भी मैं 1-2 दिन में कंफर्म कर लूंगा कि क्या 5 स्ट्रोक काउंट हो गया कि होल वर्ड काउंट होगा। साथ ही दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी के साथ था कि क्या वर्ड हाईलाइटेड होगा। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया कि वर्ड हाईलाइटेड होगा। वर्ड हाईलाइटेड अभी तक होता भी आया है, लेकिन मृतक आश्रित में वर्ड हाईलाइटेड शायद नहीं था। कुछ कैंडिडेट कह रहे थे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कोई मृतक आश्रित नहीं हूँ और ना मेरे जानने में कोई मृतक आश्रित है, तो मैं उससे पूछता। लेकिन हाँ कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि उस पर यूट्यूब पे इंटरव्यू पड़ा है, तो मुझे नहीं आइडिया था, मैंने देखा भी नहीं अभी तक। लेकिन मैं इसको भी कंफर्म कर लूंगा कि वर्ड हाईलाइटेड होगा कि नहीं होगा। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों पे प्रैक्टिस करते रहिए, जैसी सूचना रहेगी आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी बताया जा सकता है। बाकी मैं इसको कंफर्म करके आपको बता दूंगा। और अब बात कर लेते हैं इंग्लिश और हिंदी का मैटर कैसा आता है। तो दोस्तों मैंने आपको एक लास्ट मैटर मैंने हिंदी का प्रोवाइड कराया, करीब टेलीग्राम पे आपने देखा होगा 3 पेज का, मैंने 3 अलग-अलग पेज का हिंदी का मैटर प्रोवाइड कराया 15 मिनट की टाइपिंग के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही मैटर इंग्लिश का भी ऐसा ही आता है। इंग्लिश के कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि 10 कैरेक्टर या उससे अधिक के कैरेक्टर वाले भी वर्ड आते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ अगर बात करें हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों का जो आपका टाइपिंग का मैटर आता है वो ना ज़्यादा टफ आता है ना ज़्यादा सिंपल आता है। एक ऐसा आता है कि जिसने अगर टाइपिंग में थोड़ी सी मेहनत की है और वो अच्छा अगर कर रहा है टाइपिंग सेंटर पे एग्जाम के ड्यूरेशन में, तो वो ईजिली क्वालिफाई हो जाए। और आपके रहे बैक स्पेस का जो रूल है, बैक स्पेस की अगर बात कर लें दोस्तों, तो बैक स्पेस का रूल सीधा सा है। आप जो करंट वर्ड चल रहा है आप उस पर बैक स्पेस ले सकते हैं। अर्थात आप जैसे कि आपने मान लीजिए टाइपिंग कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हैं, तो उस वर्ड में अगर मान लीजिए आपने कोई कैरेक्टर मिस्टेक कर दिया, तो उसको बैक स्पेस का यूज करके आप उसको सही कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने प्रेस किया, अगर उसके बाद उसको यूज करते हैं तो वो आपका पूरा गलत होगा। अगर मॉडिफाई करना चाहेंगे तो वो पूरा गलत होगा, क्योंकि वो जो आपका कर्सर होगा वो नेक्स्ट को काउंट करेगा, नेक्स्ट पे चला जाएगा। जैसे ही आपने स्पेस प्रेस किया तो उसके बाद आप बैक स्पेस आगे कुछ भी करेंगे तो वो गलत होगा। तो दोस्तों आई होप ये आपके कंफ्यूजन हो। लेकिन आपके अगर और भी कोई कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताऊंगा। तो अगर दोस्तों जितने भी व्यूअर हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।